स्वस्ति श्री गणेभ्यो नमः। अयं सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप समस्त शिव साधकों को प्रणाम। मैं पंडित कृष्णानंद शास्त्री आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय। सावन के महापुनीत मास में दूसरा सोमवार का व्रत हम सभी भक्तों को 21 जुलाई को प्राप्त हो रहा है। ऐसे में शिव भक्ति की अविरल धारा हमारे जीवन में सदैव प्रवाहित रहे। हमें 21 जुलाई दूसरे सोमवार में ये 7 काम जरूर करने चाहिए। पहला कार्य, सोमवार का व्रत करना चाहिए। मिलकर मन लगाकर समर्पण के साथ सावन का प्रत्येक सोमवार अपने आप में अमृत तुल्य है। देवताओं का अमृत जो स्वर्ग में है वह अमृत प्रत्येक सावन के सोमवार में छिपा हुआ है। इसलिए सावन के सोमवार में हमने अवश्यम में व्रत करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव का प्रिय वार सोमवार, प्रिय तिथि चतुर्दशी, प्रिय मास भगवान शिव का श्रावण मास है और प्रिय नक्षत्र भगवान शिव का आर्द्रा नक्षत्र। ऐसे में सोमवार हमें प्राप्त हो रहा है। पहला कार्य व्रत करना चाहिए। दूसरा कार्य शिव पूजन करना चाहिए। जीवन की गति, जीवन का प्रारंभ, जीवन का विश्राम सब महादेव के ऊपर ही हमारा आधारित होना चाहिए। जीवन में शिव भक्ति ओतप्रोत होनी चाहिए। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे है। माँ बाप की सेवा जैसे पुत्र करता है, बस वैसे शिव की सेवा करने वाले बनो। और सावन के सोमवार में दूसरा काम, खूब मन लगाकर शिव जी की पूजा करना, शिव जी पर जल काला तिल चढ़ाना, महादेव पर बिल्व पत्र चढ़ाना, महादेव पर दूर्वा चढ़ाना, महादेव पर मूंग की हरी दाल साबुत चढ़ाना, भगवान शिव पर गेहूं के 21 दाने साबुत चढ़ाना, भगवान शिव पर चावल साबुत 21 दाने जरूर चढ़ा के आना। अपने अपने श्रद्धा से जो जो सामग्री हो अवश्य चढ़ाना। और सावन के सोमवार में सबसे उत्तम कार्य रहता है गाय के दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना, या कहीं से कच्चा शुद्ध दूध मिल जाए भगवान शिव का अभिषेक करना। तो ये दूसरा कार्य आपने करना चाहिए। नंदी का पूजन, नंदी जी महाराज का पूजन सोमवार में अवश्यमेव आपको करना चाहिए। तीसरा कार्य का जो कार्य है वह 3 प्रकार की पुष्पमाला आपने शिव को सावन के सोमवार में अर्पण करनी चाहिए। पहली माला है बेलपत्र की माला, दूसरी माला है दुर्वा की माला और तीसरी माला है केवड़ पुष्पों की माला। पुष्पों की माला में चाहे आप चमेली की माला बना लीजिए अथवा आप आक की माला बना लीजिए, जो भी आपको उपलब्ध हो जाए आप भगवान शिव के लिए। तीसरा काम 3 पुष्पमाला, 3 पुष्पमालाओं में से कोई भी एक पुष्पमाला भगवान शिव को अर्पित जरूर कर दीजिएगा। चौथा काम करना चाहिए बिल्व वृक्ष का पूजन। महादेव स्वरूपोयम बिल्वः, साक्षात महादेव का ये स्वरूप है बिल्व वृक्ष। इसलिए बिल्व वृक्ष की हम सभी ने पूजा करनी चाहिए, दर्शन करना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए। सावन के महीने में घर में यदि बिल्व वृक्ष नहीं लगाया है लगाना चाहिए। महादेव की साक्षात प्रत्यक्ष अनुभूति इस धरती पर बिल्व वृक्ष को देखने से प्राप्त हो जाती है। इससे बिल्व वृक्ष आपने अवश्यमेव घर में लगाना चाहिए। और 5वां कार्य करना चाहिए आपने भगवान शिव की आरती। अवश्यमेव अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से भगवान शिव की आरती जरूर करना। चाहे कर्पूर युक्त आरती करना, चाहे आप घृत युक्त आरती करना। अवश्यमेव सावन के सोमवार में भगवान शिव की आरती को कदाचित भी नहीं छोड़िएगा, जरूर करना है। चाहे छोटी करने का मौका मिले लेकिन आरती जरूर कीजिएगा। हाँ, एक बात यहाँ पर और विशेष है, शिव आरती के साथ साथ भगवान शिव की परिक्रमा, परिधि की परिक्रमा, भगवान शिव के शिवालय की परिक्रमा जरूर करने का प्रयास किया करो। 6वां काम है दीपदान, जो मुझे सबसे प्रिय लगता है। सावन के महीने में 3 दीपदान करने हैं, सोमवार के दिन विशेष करने हैं। दूसरा सोमवार है इसलिए 2 दीपदान तो आपने शिवालय में करने हैं। दूसरा दीपदान आपने बेलपत्र के पेड़ में करने हैं। और तीसरा दीपदान आपने अपनी घर की चौखाट के सामने, घर की देहली के सामने दीपदान करना चाहिए। ये 6वां काम जरूर कर दीजिएगा, ये मुझे सबसे प्रिय है। और 7वां कार्य है शिव दर्शन, शिव चालीसा का पाठ अथवा शिव महापुराण का पाठ अथवा शिव सहस्त्र नाम का पाठ
अथवा शिव भगवान के 108 नामों का पाठ अथवा ओम नमो भगवते रुद्राय, इन महामंत्रों का जप आपने जरूर करना चाहिए। अब कुल मिलाकर बात यहाँ पर यह है कि यदि आप सब कार्य नहीं कर पा रहे, सर्व कार्य में सामर्थ्यवान नहीं है, तो हम क्या ऐसा करें कि संपूर्ण फल मिल जाए? तो मात्र केवल शिव जी का दर्शन कर लीजिए। बस केवल एक घड़ी भगवान शिव का दर्शन कर लो, एक पल भगवान शिव का दर्शन कर लो, इन आंखों से भगवान शिव को निहार लो, जीवन अमृतमय हो जाएगा। कुछ ना कर सकें, शिव का ही दर्शन कर लें। इतना करने मात्र से ही महादेव आपको अपनी ओर खींचने लगे। इसलिए शिव श्रद्धा का विषय है, भगवान शिव विश्वास का विषय है, भगवान शिव समर्पण का विषय है। सब कुछ चढ़ाओ, अच्छी बात है, लेकिन जब तक श्रद्धा भाव शिव जी पर अर्पण नहीं करोगे, सब कार्य फीके हैं। इसलिए यह विशेष कार्य आपने अवश्यमेव करने का प्रयास करना चाहिए। आशा करता हूं कि जो मैंने जानकारी आपके समक्ष रखी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी है अपने इष्ट मित्रों को शेयर कीजिएगा। ओम नमो भगवते रुद्राय इस महामंत्र का जप कीजिएगा। भगवान शिव की अनंत कृपा आप समस्त शिव साधकों पर बनी रहे। सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।